हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक और बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। अब राज्य में ट्रांसजेंडर नागरिकों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें भी सस्ती दर पर राशन मिल सके। इस फैसले के तहत प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की जाएगी जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलों के पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करें और उन्हें पात्र गृहस्थी श्रेणी में शामिल कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करें। अभियान को तेज और पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित न रहना पड़े। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एफसीआई ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बेंगलुरु के ईस्ट पॉइंट कॉलेज में लाइव कंसर्ट के दौरान उनकी एक टिप्पणी ने न केवल लोगों को चौंका दिया बल्कि एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। एक दर्शक द्वारा कन्नड़ गीत गाने के अनुरोध पर गायक की प्रतिक्रिया अब सोशल मीडिया को लेकर स्थानीय संगठनों तक मुद्दा बन गई है। दरअसल कार्यक्रम के दौरान एक प्रशंसक ने उनसे कन्नड़ गाना गाने की गुजारिश की, जिसे सोनू निगम ने अपमानजनक तरीके से लिया और मंच से ही कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह उस दर्शक के जन्म से भी पहले से कन्नड़ गाने गा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम हमला इसी रवैये के कारण हुआ है। इस टिप्पणी के बाद स्थानीय संगठनों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने गायक पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। कई लोगों का मानना है कि इस तरह के गंभीर आतंकवादी हमले की तुलना प्रशंसकों की मांग से करना बेहद अनुचित और दुखदायी है। सोनू निगम के खिलाफ बेंगलुरु के अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 352(1), 352(2) और 353 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। ये धाराएं सार्वजनिक अपमान और अशांति भड़काने के प्रयासों से निपटती हैं। इस घटना के बाद ईस्ट पॉइंट कॉलेज भी सवालों के घेरे में आ गया है। स्थानीय संगठनों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और कार्यक्रम में इस तरह के बयानों की अनुमति देने के लिए जवाबदेही की मांग की है। आपने सोशल मीडिया पर तोते के बहुत से वीडियो देखे होंगे। तोते बहुत नटखट होते हैं और कई प्रजातियों के तोते इंसानों की तरह बोलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कौवों को इंसानों की तरह बोलते देखा है? जी हाँ, एक ऐसा ही कौवा है जो इंसानों की तरह बोलता है। इंसानों की तरह बोलने वाला यह कौवा महाराष्ट्र के पालघर में है। यह कौवा इंसानों की तरह साफ साफ बोल सकता है। कौवे को इंसानों की तरह बोलते हुए देखना वाकई चौंकाने वाला अनुभव है। यह कौवा बाबा, काका, आई, बाबू, आप क्या कर रहे हैं जैसे शब्द बोलता है और यह सब बिल्कुल एक बच्चे की तरह करता है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला पालघर के वाडा तहसील के गारगांव गांव का है। यहाँ रहने वाले मांगल्या मुकने को कुछ समय पहले एक पेड़ के नीचे घायल अवस्था में 15 से 20 दिन का एक कौवा मिला था। उन्होंने उसे घर पर लाकर न केवल उसका इलाज किया बल्कि अपने परिवार का सदस्य बना लिया। मुकने परिवार के बच्चों ने उसे प्यार से खाना खिलाना शुरू किया और धीरे धीरे वह कौवा उनके साथ घुल मिल गया और कंधों पर बैठकर खेलने लगा। क्या दिल्ली में प्री मानसून दस्तक दे चुका है? अगर नहीं तो कब दस्तक देगा? इस पर ताज़ा अपडेट सामने आया है। शुक्रवार को दिल्ली और इससे सटे नोएडा में जितना भयंकर तूफान आया है उसके बाद भारी बारिश हुई। अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका दिया। दिल्ली में शुक्रवार को 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो 100 साल से अधिक समय में मई महीने में हुई दूसरी सबसे ज़्यादा बारिश थी। अब से पहले इससे ज़्यादा 119.3 मिलीमीटर बारिश 20 मई 2021 को चक्रवात तौकते के कारण हुई थी। बुधवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के पूर्वानुमानों पर विश्वास किया जाए तो दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। गुरुवार शाम को हल्का तूफान आने
और शुक्रवार को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने 50 मिलीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना थी। लेकिन इस पूर्वानुमान के विपरीत शुक्रवार की सुबह जो कुछ हुआ वह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं और भारी बारिश भी हुई। इसके बाद दिन भर मौसम में ठंडक बनी रही। सुबह 5 बजे आईएमडी ने अपनी वेबसाइट पर पूर्वानुमान को रेड अलर्ट में अपग्रेड किया, जिसमें भयंकर तूफान और भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। अब तक शहर के कुछ हिस्सों में तूफान अपने पूरे जोर पर था। कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। इस बीच शनिवार के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार हल्की से मध्यम बारिश होने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली एनसीआर को प्रभावित कर रहा है। आईएमडी के अनुसार 4 मई रविवार से गुरुवार तक दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि देश में जातिगत जनगणना कब कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की जातिगत गणना अगली जनगणना का हिस्सा होगी। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने मीडिया से कहा कि जातिगत जनगणना समाज के हर वर्ग के लिए न्याय और प्रभावी सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना के लिए निर्धारित समय सीमा जानना चाहते हैं। आप इसे कब शुरू करेंगे और यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। AIMIM प्रमुख ने दावा किया कि पसमानदा और गैर पसमानदा मुसलमानों के लिए अलग अलग गणना की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ हाशिए पर पड़े लोगों को मिलेगा। भारतीय रेलवे ने सभी यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। वहीं इन नियमों की शुरुआत 1 मई से हो चुकी है। जानकारी के अनुसार इस जरूरी नीतिगत बदलाव से वेटिंग लिस्ट में टिकट वाले यात्रियों पर असर पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में कहा गया है कि नए नियमों के तहत इन यात्रियों को अब स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को, चाहे वे ऑनलाइन खरीदे गए हों या फिर काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से, अब केवल साधारण कोच में चढ़ने की अनुमति है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एसी और स्लीपिंग केबिन उनके लिए प्रतिबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार वेटिंग लिस्ट वाले टिकट के साथ आरक्षित कोच में यात्रा करते हुए पाए जाने वाले यात्रियों को दंड दिया जाएगा। स्लीपर क्लास के लिए 250 रुपये तक जुर्माना तय किया गया है। वहीं एसी क्लास के लिए 440 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा उल्लंघनकर्ताओं से बोर्डिंग पॉइंट से अगले स्टेशन तक का किराया भी वसूला जा सकता है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स में दाखिले के लिए रविवार 4 मई को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नीट UG प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने का दावा है। विद्यार्थियों को पेन लेकर नहीं जाना है, उन्हें सेंटर पर ही पेन दिया जाएगा। परीक्षार्थी को ओरिजिनल ID जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड अथवा 12वीं क्लास का प्रवेश पत्र जिसमें कैंडिडेट की फोटो आ रही है, इनमें से कोई भी एक ID साथ लाना है। नीट के जरिए ही देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS और अन्य विभिन्न अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है। इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए भी अभ्यर्थी नीट UG परीक्षा के मार्क्स के जरिए आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल में BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। क्या आप भी एप्पल की डिवाइस यूज़ करते हैं? तो ये खबर आपके लिए हो सकती है। एप्पल के डिवाइसेस को यूज़ करने वाले करोड़ों यूज़र्स के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को एप्पल ने एयर प्ले फीचर में पाया है। यह फीचर सभी एप्पल डिवाइसेस और थर्ड पार्टी कंपेटेबल स्पीकर और टीवी, म्यूज़िक, फ़ोटो के साथ वीडियो स्ट्रीमिंग ऑफर करता है। इसकी इसी खूबी को हैकर्स ने अपना हथियार बना लिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार हैकर एप्पल के इस फीचर का फ़ायदा उठाकर एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड वायरलेस डिवाइसेस के बीच मैलवेयर फैला रहे हैं। यह मैलवेयर हैकर्स को यूज़र के प्राइवेट डेटा का एक्सेस दे देता है। साथ ही हैकर चाहें तो सेम वाईफाई नेटवर्क से डिवाइस के कनेक्ट होने पर यूज़र की बातों को भी सुन सकते हैं। इसमें एयरपोर्ट, कॉफ़ी शॉप और ऑफिस के पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड एप्पल डिवाइसेस भी शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए रेगुलर फिक्स रोल आउट होने के बाद भी कंपनी के कई स्मार्ट
होम डिवाइसेस हैकिंग के खतरे से पूरी तरह सेफ नहीं हैं। यही कारण है कि सालों से एयरप्ले इनेबल मॉडल के यूजर्स के ऊपर हैकिंग का खतरा लगातार बना हुआ है।